हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग साइंस स्पीडी का टेस्ट पेपर 1 को देख रहे हैं। इसमें आपको 30 से 35 टेस्ट पेपर को कराया जाएगा। 30 से 35 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और हर एक प्रैक्टिस सेट में 30 से 40 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो वो कहते हैं हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया, तो वो क्या था, जोसेफ लिस्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो थे होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन है हमारा, E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया। E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया, तो क्या था, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। तो दिए थे आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो वो है बेंगलोर में। कहाँ है, बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1930 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने किया था। और किस कण की मदद से, तो अल्फा कण की मदद से। अगला क्वेश्चन, सूर्य का द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की, तो ये कहते जगदीश चंद्र बोस। किसने किया, जगदीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है, तो यह है मेघनाथ साहा की। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो वो किए थे एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वो बताया था आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो क्या था, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी रचना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी रचना है, तो ये चार्ल्स डार्विन की रचना है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन तत्व के रूप में खोजा किसने। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की, तो कहते हैं हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
रक्त परिवहन की खोज किसने की? रक्त परिवहन की खोज किसने की? रक्त परिवहन की खोज तो विलियम हार्वे। रक्त परिवहन विलियम हार्वे। और अगर ब्लड ग्रुप पूछ ले, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो क्या था? लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज। अगला क्वेश्चन, एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज तो वो WC रोएंटगन ने एक्सरे की खोज किया। अगला क्वेश्चन है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो वो गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गति का नियम किसने दिया? गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था गति का नियम। और किस पुस्तक में दिया था? प्रिंसिपिया। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो यह डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का वर्ड्समैन, सलीम अली को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुवांशिकी कोड। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो क्या था? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज किसने की? सी डिडुवे। किसने? सी डिडुवे ने लाइसोसोम की खोज किया। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया था डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो क्या था? तुलासने। तुलासने ने किया था लाइकेन की खोज। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था, ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया पेनिसिलिन की खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो क्या था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो क्या था? बैटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, गामा किरणें की खोज किसने की? वो गामा किरणें की खोज किसने की? तो क्या था? पॉली विलार्ड ने। पॉली विलार्ड ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो क्या था? लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज। अगला है हमारा, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्या था? चार्ल्स डार्विन द्वारा नेचुरल सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो क्या था? सीले और प्रिस्टले ने किया ऑक्सीजन का खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कार कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? तो वो थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। आज हम लोग स्पीडी साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो वह तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और अगर शैवाल के अध्ययन पूछ ले तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहते हैं इसे। कवक का माइकोलॉजी और शैवाल का फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलुलर और मेलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो यह हैदराबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? जिसे कार्लोस लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब पोमोलॉजी किसे कहते हैं? तो पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या था? स्लाइडे और स्वान ने। स्लाइडे और स्वान दो वैज्ञानिक मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको पहले ही बता दिए, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और डर्मेटोलॉजी, आप लोग कमेंट करके बताइए डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो स्थित है पुणे में। कहाँ है? पुणे में स्थित है केमिकल लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो यह दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है नेत्र रोग का चिकित्सक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वेटनरी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये है इज्जत नगर में। कहाँ है? इज्जत नगर में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। आप लोग याद करने के लिए ऑर्निथो को उड़निथो कर सकते हैं, क्योंकि पक्षी उड़ती है इसलिए ऑर्निथो से उड़निथो। ऑस्टियोलॉजी, ये तो हड्डी का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये करनाल में। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ट्राम्बे महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अगला है क्वेश्चन, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो यह है गुड़गांव में। गुड़गांव में है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन, जीवों में पाए जाने वाला रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाला रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है
पैथोलॉजी, क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क और टर्वीरेनस ने किया था, लैमार्क और टर्वीरेनस ने किया था। ये ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अरस्तु पूछे तो इसे जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता। बात करें पुरकिंजे की, तो पुरकिंजे ने जीव द्रव का खोज किया था, पुरकिंजे ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो वो है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है इंदौर में। इंदौर में स्थित है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। और भूकंप मापने की इकाई क्या है? तो वो है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। इसलिए आप लोग सिस्मोग्राफ से याद रखिएगा, सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट वो है गुर्दा से, गुर्दा से संबंधित है ट्रेडमिल टेस्ट, गुर्दा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। बाघ का पूछे तो पेंथा टाइग्रिस, मेढक का राना टाइग्रिना, गुलाब का आप लोग कमेंट करके बताइए गुलाब का क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी कहलाता है स्वप्न का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो वो लखनऊ में, लखनऊ में। खड़गवासला में क्या है? तो वहाँ है एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है लखनऊ में। ऊपर में वनस्पति था, यहाँ औषधि है, तो दोनों का लखनऊ हो जाएगा। केंद्रीय
औषधि और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो वो है कटक में। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था पूछ ले तो, अंतर्राष्ट्रीय में पूछे तो वो हो जाएगा क्या? मनीला। मनीला फिलीपींस हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कहते हैं। आज हम लोग साइंस स्पीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो वो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम तो वो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर है परमाणु बम। अगला क्वेश्चन है हमारा, रडार का आविष्कार किसने किया? रडार के आविष्कारक कौन है? तो है रॉबर्ट वाटसन वाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने। और अगर न्यूट्रॉन की पूछे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त नियम की खोज किसने की? आवर्त नियम की खोज किसने की? तो मेंडलीफ ने की थी आवर्त नियम की खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर के निर्देशक किसके निर्देश में बना? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देश में बना? तो बना था एनरिको फेर्मी के निर्देश में। एनरिको फेर्मी के निर्देश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में बनाया गया था प्रथम हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो ये धनावेशित कण है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो किए थे ओटो हॉन ने। परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 1945 ईस्वी में प्रथम परमाणु बम को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टील ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टील ने किया था। और अगर पूछे प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो नामकरण जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो के टीके का खोज किसने किया? पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? तो क्या था? जॉन ई साल्क ने पोलियो का टीका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो वो एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो होती है गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोलर सिस्टम का किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को खोजा था। अगला क्वेश्चन,
नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो वो न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहा जाता है, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो वो मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बेकुलर ने किया था रेडियोधर्मिता का आविष्कार। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सूक्ष्मतम तत्व है? इनमें से कौन सूक्ष्मतम तत्व है? तो वो हाइड्रोजन इन सभी से सूक्ष्मतम तत्व है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो वो अप्सरा के नाम से जाना जाता है, अप्सरा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो मिलीकॉन ने किया था, मिलीकॉन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज किया था, मिलीकॉन ने। और अगर पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका खोज मिलीकॉन ने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो होता है इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण परमाणु में स्थित। अगला क्वेश्चन, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होती है? लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होती है तो कार्बन 14। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो वो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो वो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का पता किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की? तो वो पॉल विलार्ड ने किया था गामा किरण की खोज, पॉल विलार्ड। अगला, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो होता है रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। अगला, पोलोनियम की खोज किसने की? पोलोनियम की खोज किसने की? तो मैरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। अगला, अक्रिय गैस की खोज का श्रेय किसे जाता है? अक्रिय गैस की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो रैमजे को जाता है अक्रिय गैस के खोज का श्रेय। अगला, डायनामाइट बनने में किस गैस का प्रयोग होता है? डायनामाइट बनने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है डायनामाइट बनने में। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? हाइड्रोजन बम को विकसित किसने किया? हाइड्रोजन बम को विकसित किया सैमुअल्स कोहेन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया। अगला है, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? तो क्या था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। आज हम लोग साइंस स्पीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। अगला है, गोलीय दर्पण को फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो ये होती है आधी। क्या होती है? आधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है हजामत बनाने के लिए या हजामती दर्पण के रूप में। अगला हमारा, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, यह हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रव का अपेक्षित घनत्व।
और अपेक्षिक आर्द्रता बोले, घनत्व की जगह आर्द्रता बोले तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। अगला है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो वो उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, तो ये होता है कैसा? उत्तल लेंस का होता है अभिदृश्यक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? तो कैसा करता है? अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है वायुमंडल की आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो वह सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी हो तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो वो अनंत हो जाएगी, ढेर सारा प्रतिबिंब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप को उपयोग किया जाता है। किसका? स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है वस्तु को? तो वो रखा जाता है लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। अगला है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? उस उत्प्रेरक का नाम क्या है? तो उसका नाम है निकिल, निकिल का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी निकालने में। अगला क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका? लौह चूर्ण का। अगला है हमारा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होती है, वस्तु कहाँ पे रखने पर अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है? तो बनता है फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर, फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब को किससे मापा जाता है? तो उसे स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है रक्तदाब को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर का करोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का करोड किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का बना होता है ट्रांसफार्मर का करोड, नर्म लोहा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर में? तो वो एसी वोल्टेज
में उपचयन या अपचयन करने के लिए, AC वोल्टेज में अपचयन या उपचयन करने के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का माप किसको मापने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है, पानी के अंदर सुनने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है तो होता है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो वो बदल जाती है डायनमो में। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो वो करता है बैटरी। बैटरी की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो केवल AC परिपथ में किया जाता है ट्रांसफार्मर का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होता है तो होता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो होती है रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से AC रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत से AC रूपांतरण करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो वो ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर। आज हम लोग स्पीडी साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो वो था अप्सरा। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। अगला क्वेश्चन है, DDT की खोज किसने की? DDT की खोज किसने की? DDT की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पॉल मूलर। डॉक्टर पॉल मूलर ने DDT की खोज किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा विक्रम साराभाई। इसमें आप लोग जोड़ लीजिएगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन क्या है? तो ये एक कवक है जिसे फंगी कहते हैं, फंगी। इसकी खोज किसने की पेनिसिलिन की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था इसरो का स्थापना 1969। और डेट कौन सा था? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। और अगर
आप लोग से पूछ ले DRDO का स्थापना कब हुआ, तो DRDO का स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है, तो वह ट्राम्बे में स्थित है। और ट्राम्बे कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है ट्राम्बे। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी चिकित्सक का जनक कौन थे। होम्योपैथिक चिकित्सक के जनक कौन थे, तो ये थे हैनीमैन। कौन थे, हैनीमैन। होम्योपैथी और हैनीमैन, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, करनाल। करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। क से कल्पना चावला और को से करनाल, ऐसे आप लोग रिलेट करके याद करिएगा तो बहुत टाइम तक आप लोग को याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया, तो जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया। जोसेफ लिस्टर। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर होगा तारापुर। तारापुर, ये भी महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। भारत के पृथ्वी जो मिसाइल है, इसे प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, की तुलना में रूस के किस मिसाइल से की जाती है। भारत का पृथ्वी मिसाइल की तुलना रूस के किस मिसाइल से की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कड। स्कड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थे। संतोष यादव की बात करें तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी महिला। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है, संतोष यादव। अब बछेंद्री पाल, प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी, बछेंद्री पाल। प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल, और 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की। जेनेटिक कोड की खोज किसने की, तो इसका सही आंसर होगा हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड का खोज किया। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही आंसर होगा ह्यूगो डे ब्रिज। ह्यूगो डे ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त परिवहन की खोज किसने की। रक्त परिवहन की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की। और अगर पूछे रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज किसने की, तो वो क्या था, लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो वह है आंध्र प्रदेश में, जहाँ से भी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, वो है श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया, तो ये कहता पोखरन। पोखरन में किया था। और पोखरन कहाँ है, तो यह है राजस्थान में। कहाँ है, पोखरन राजस्थान में है पोखरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था, तो ये किया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वो थे होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में, होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो वो है इनसैट 2A। इनसैट 2A ये भारत का पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, रडार का अर्थ क्या होता है? रडार का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा रेडियो डिक्नेशन एंड रेजिंग। रेडियो डिक्नेशन एंड रेजिंग, ऑप्शन ए, रेडियो डिक्नेशन एंड रेजिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वार्क की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1955 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना, और 1958 ईस्वी में DRDO की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है? भारत का पहला अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है? तो ये है गोवा में। कहाँ है? गोवा में अंटार्कटिका केंद्र भारत का पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया कीटाणु की खोज किसने की? मलेरिया कीटाणु की खोज किसने की? तो के थे रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन ए, रोनाल्ड रॉस। मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये होता है परजीवी के कारण, परजीवी जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। इवानोवस्की ने विषाणु का खोज किया था, इवानोवस्की विषाणु का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, DNA की खोज किसने की? DNA की खोज किसने की? तो क्या था, वाटसन और क्रिक ने DNA की खोज किया था, वाटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज बेटिंग और वेस्ट ने की, बेटिंग और वेस्ट ने किया। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1994 में। 1994 में आकाश का सफल परीक्षण किया गया, और ये एक ऐसा मिसाइल है जो कि जमीन से हवा में मार करती है, जमीन से हवा या आकाश में मार करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? निधन पूछ रहा है, तो निधन बताना है कि अंतरिक्ष यात्री जो थी प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, उसका निधन हुआ था, वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2003 में हुआ था कल्पना चावला के मृत्यु। और कैसे हुआ था? तो अंतरिक्ष से आते समय विमान विस्फोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1990, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, और ह्यूगो डेब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन, हैजा के टीके की खोज किसने की? हैजा के टीके की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीके की खोज किया था, रॉबर्ट कोच, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1987। 1987 में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की?
हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? इसका सही आंसर होगा 13 मई 1998 में। 13 मई 1998, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? तो वो था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1, और ये कहाँ था? तो ये था रूस का। रूस का था स्पुतनिक 1, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह। अगला क्वेश्चन और हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इस छोड़ते हैं आप लोग के लिए। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को स्पीडी का 30 से 35 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिसमें आपको 0 से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को कराया जाएगा, और साइंस का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।